आइए प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आज एक नई कहानी के बारे में जानें, जिससे प्रेरित होकर हम अपने जीवन में सार्थक बदलाव ला सकें। आप जानते हैं, हमें जो चीज़ सर्वप्रिय होती है ना, वही सर्वाधिक मूल्यवान होती है हमारे जीवन में। जैसे नींद, शांति, आनंद, वायु, जल, एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम, प्रकाश और हमारी सांसें। लेकिन आजकल के व्यस्त जीवन में हमारी विडंबना यह है, हम इस प्रकार की सभी चीज़ों की कद्र नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी वो मूल्यवान चीज़ें हैं जो हमें अथाह धन खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। इस सब का सबसे बड़ा कारण हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी और हमारा यह विश्वास कि व्यस्तता ही जीवन का यथार्थ रूप है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग पहलुओं एवं कर्तव्य को निभाते रहते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, पति पत्नी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते थकावट सी महसूस हो रही है? आपके पास स्वयं के लिए समय ही नहीं बचता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही करते चले जा रहे हैं और आपका अपना कोई जीवन ही नहीं है? असलियत तो यह है कि हमारी जीवन शैली ही ऐसी बन चुकी है कि हमें यहाँ पर हर वह चीज़ चाहिए एवं जल्द से जल्द, जिससे आमोद की सभी ज़रूरतें पूरी हो सके। लालसा भरे इस संसार में आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह स्वयं के बारे में सोचे। इसका ही समाधान आज आपको शायद इस कहानी के माध्यम से मिल पाएगा। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक सन्यासी के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि मुनिवर, मैं बहुत ही दुखी एवं परेशान हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर सन्यासी जी ने व्यक्ति से पूछा कि आपको क्या लगता है, आपके दुख और परेशानियों का जिम्मेदार कौन है? इस पर व्यक्ति ने कहा कि इस संसार के लोग, समाज और मेरा परिवार एवं परिस्थिति। यह सुनकर सन्यासी जी मुस्कुरा कर बोले, जब आप उदास एवं प्रसन्न होते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि यह संसार आपकी प्रसन्नता एवं उदासी के लिए जिम्मेदार है? अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आपका सोचने का नज़रिया गलत है। और हाँ, यथार्थ तो यह है कि यह आप दुनिया को किस नज़रिए से देख रहे हो। आप संसार में गरीबी या वैभव कोई और नहीं देता है। वास्तविकता तो यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसी प्रकार से हमारे विचार बनते हैं। व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि नकारात्मक भाव प्रबल रहता है। हमें सकारात्मक सोच के जरिए प्रसन्न रहने के प्रति प्रबलता लानी चाहिए। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि आप जो देखते हैं उससे यह तय होता है कि आप हैं कौन। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो संसार में सभी स्थितियां नकारात्मक ही प्रतीत होंगी। हमें सदैव अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा, प्रसन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, उदासी एवं चिंता आदि भाव जो क्षणिक होते हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान एवं प्राणायाम ही इन विचारों को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। व्यक्ति ने सन्यासी जी से प्रश्न किया कि नकारात्मक भावों से किस प्रकार दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं भावनाओं से हमारा जीवन बोझिल हो जाता है। इस पर सन्यासी जी ने कहा कि अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही ऐसा साधन है जिससे आप अपने मानसिक भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। आगे सन्यासी जी ने व्यक्ति से जानना चाहा कि नकारात्मक भाव आने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। इस पर व्यक्ति ने कहा कि मैं नकारात्मक विचारों को दबाने का प्रयास करते हुए अपना ध्यान कहीं दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करता हूँ।
यह सुन सन्यासी जी मुस्कुराते हुए बोले कि इस प्रकार की जाने वाली सभी कोशिशें प्रभावकारी नहीं हैं। इससे यही नकारात्मक भाव आप पर गलत असर डाल सकते हैं। इस पर व्यक्ति ने जानना चाहा कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जिस पर सन्यासी जी ने कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार के भाव आपके अंदर आते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि भावना आपके जीवन का हिस्सा है ही नहीं। जिस प्रकार आसमान में उड़ती हुई एक प्रजाति की चिड़िया अन्य प्रजाति की चिड़ियों को देखती है और समझती है कि वह तो हमारे जीवन का हिस्सा है ही नहीं, इस प्रकार नकारात्मक भाव को आप प्रबल नहीं होने देंगे। हालांकि इसके लिए आपको काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा करना जान लिया तो आप अपने जीवन में कभी शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे। अतः नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है। हर आने वाले नकारात्मक भाव पर हमें उनको अवरोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं में सकारात्मक भाव प्रबल रखना चाहिए। व्यक्ति ने सन्यासी जी से जानना चाहा कि संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मधुर संबंध एवं सही मित्र की पहचान हम कैसे करें। इस पर सन्यासी जी ने कहा कि एक व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते में बने रहने पर हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे हमारा मानसिक संतुलन शांत रहता है। जीवन में आने वाली परेशानियों के समय हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो सदैव हमारे साथ उस परिस्थिति में भी हो। विचार करिए, यदि आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला जाए तो क्या वैभव एवं आमोद का कोई भी साधन आपको संबल प्रदान कर पाएगा? क्योंकि साधन व्यक्ति का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितने ही समृद्धशाली क्यों न हो, विषम परिस्थितियों में सदैव आपके परिवार एवं मित्रजन ही सहायक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बिना ठीक जानकारी के उस व्यक्ति के प्रति अपनी एक राय बना लेते हैं और अपनी समझ के अनुरूप ही हम उस व्यक्ति की परिकल्पना कर लेते हैं। इसलिए किसी के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय अवश्य देना चाहिए। हो सकता है सामने वालों को जानने के बाद उसके बारे में आपकी राय एकदम से बदल जाए। और हाँ, यदि आप पहले से ही रिश्ते में हैं या पहले से ही किसी के साथ आपकी मित्रता है और उनसे आपके संबंध खत्म होने के कगार पर हैं, तो यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक सुखद संबंध ऐसा होता है जैसे जाड़े के दिनों में अलाव के पास बैठना। जिस प्रकार आपको अलाव के ज़्यादा नज़दीक होने पर गर्मी अधिक लगती है और दूरी बनाने पर ठंड लगने लगती है, रिश्ते भी ठीक उसी प्रकार होते हैं। अधिक प्रगाढ़ता रिश्तों में उबन महसूस होने लगती है। अतः आपको सदैव रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। रिश्तों में मजबूती तो होनी चाहिए, लेकिन करीबी इतनी भी न हो कि अगले व्यक्ति को इससे घुटन महसूस होने लगे, जिससे आपकी अहमियत आपके रिश्तों एवं करीबी लोगों में बनी रहे। अंत में व्यक्ति ने सन्यासी जी से जानना चाहा कि लोग क्या कहेंगे, इस भ्रांति को किस प्रकार मिटाया जा सकता है। इस पर सन्यासी जी ने कहा कि यह सत्य है कि लोग आप में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे जितनी आप लोगों से आशा करते हो। यह आपके द्वारा भी होता है। इस पर यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि पिछले दिनों आपके प्रिय व्यक्ति ने क्या पहना था या किस प्रकार का भोजन किया था, इस पर व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इस पर सन्यासी जी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार अन्य को भी आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। फिर इस बारे में सोचकर क्या लाभ कि लोग क्या कहेंगे। असल में न, लोग हमारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना हमें लगता है। ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे बारे में लोग उतना नहीं सोचते हैं। हर व्यक्ति आपको पसंद करे यह ज़रूरी नहीं। क्या आप हर व्यक्ति को पसंद करते हैं? नहीं ना। तो आप व्यर्थ ही यह सोचते हैं कि हर कोई आप में ही रुचि रखे।
किसी के पसंद करने या न करने पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सदैव यह विचार करना सीखिए कि सभी पहलू जीवन का एक हिस्सा हैं। जब हर किसी को प्रसन्न रख पाना संभव नहीं है तो इस पर चिंता करना ही व्यर्थ है। और अंत में सन्यासी जी ने कहा कि अधिकतर कार्य जो हम अन्य को केंद्रित करके करते हैं वास्तव में वह स्वयं की संतुष्टि के लिए कर रहे होते हैं। अतः स्वयं के प्रति ईमानदार रहना, निस्वार्थ भाव, एक दूसरे के प्रति आपसी सौहार्द बनाकर रहना ही एक समृद्धशाली जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न देते हुए। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सही चाहते हैं तो सही दिशा में कर्म करना शुरू कर दीजिए। फलस्वरूप आपके जीवन में ऐश्वर्य, प्रसन्नता एवं प्रेम पूर्वक भाव आदि का अभाव कभी नहीं होगा। इसके साथ ही सन्यासी जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और व्यक्ति संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस लौट आया। उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तुत कहानी से आपके भी आगामी जीवन में कुछ बदलाव संभव हो पाएगा। अतः अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सहृदय धन्यवाद।